भगवान की प्राप्ति हो भी जाए तो भी भजन करने की आवश्यकता है। भगवत भजन का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। आज देवहूति मां ने अपने लाल के चरणों में प्रणाम किया है। भारत की ये प्रथम मां है जो अपने बेटे के चरणों में प्रणाम कर रही है और कह क्या रही है? निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाथम तम प्रभो। ये मेरी इंद्रियां निरंतर असत की ओर जा रही हैं। ये इंद्रियां सत परमात्मा के चरणों में कैसे जुड़ जाएं? क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। गीता में श्री अर्जुन जी कहते हैं कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे बस में किया जाए? भगवान ने कहा असंशयम ही महाबाहो वायोरिव सुदुष्करम। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि मन को पकड़ना वायु को पकड़ने के समान असंभव है, और फिर भी अभ्यास ही ने कौन किया? अभ्यास किया जाए तो अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे मन स्वतः ही अपने बस में हो जाएगा। आज मां चरणों में प्रार्थना कर रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यम तम त्वागताहं शरणं शरण्यम तम त्वागताहं शरणं शरण्यम तम त्वागताहं शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम भृत्य संसार तरो कुठारम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विदाम्बरीशम् नमामि सधर्म विदाम्बरीशम् नमामि सधर्म विदाम्बरीशम् नमामि सधर्म विदाम्बरीशम्। गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूं। कृपा करके मेरे संसार रूपी वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़े के द्वारा काट दो। हे परम पुरुष नारायण, सर्वधर्मों के ज्ञाता, हम आपकी शरणों में हैं, शरण में हैं। देखो, मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हुए हैं। देवहूति मां कह रही है, संसार के सारे सुख मिले हैं। पिता मिले तो महाराज मनु जैसे, पति मिले तो परम तपस्वी करदम जैसा, और मुझे बेटा मिला तो तेरे जैसा, जिसका बेटा कपिल। किंतु मेरी इंद्रियां निरंतर संसार की ओर जा रही हैं। मेरी इंद्रियां भगवत चरणों में नहीं लग रही। मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, मां तुम्हें संतों के पास जाना चाहिए।
जब तुम संतों के पास जाओगी, महापुरुषों के पास जाओगी, तो महापुरुष ऐसा उपदेश करेंगे जिस उपदेश के माध्यम से तुम्हारा मन मुझ परमात्मा के चरणों में सहज ही लग जाएगा। संत कैसे होते, संतों का स्वभाव कैसे होता है, संतों की रहनी कैसी है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वे देहिना अजात शत्रवा शांता साधवः साधु भूषणः। संत बड़े सहनशील होते हैं, संत के अंदर करुणा होती है। एक बार एक बिच्छू जल में बहा जा रहा, संत की दृष्टि पड़ी तो संत ने बिच्छू को पकड़ लिया। बिच्छू ने डंक मारा, संत ने दूसरे हाथ से बिच्छू को पकड़ा, उस हाथ में भी बिच्छू ने डंक मार दिया। समीपस्थ लोगों ने कहा, संत भगवान आप बार बार बिच्छू पकड़ रहे, निकालने का प्रयास करें। अरे विषधर जीव है, विष का त्याग नहीं कर सकता है। संत ने उत्तर दिया, ये विषधर जीव विष का त्याग नहीं कर सकता है, तो हम संत होकर के अपनी साधुता का त्याग कैसे करें। संत के अंदर करुणा होती है, सबके सुहृद। संत किसी को अपना दुश्मन मानता ही नहीं। अजात शत्रवः, संत जब किसी को दुश्मन मानता ही नहीं तो संत को क्या कहते हैं, अजात शत्रु। अरे भाई दुश्मन माने तो माने किसी को, क्यों? निज प्रभु में देख ही जगत तो कहीं सन कर ही विरोध। जब संत सारे संसार में अपने ठाकुर जी का दर्शन करता है, मेरे राम जी हैं, मेरे श्याम जी हैं, तो संत किससे दुश्मनी करेगा, किससे विरोध करेगा? संत के जीवन में तो एक ही दर्शन है, सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जाने। सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जाने। करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। 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 सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जाने। सिय राम मैं, सारे संसार को भगवान के ही स्वरूप में संत देखता है। हर समय शांत, कभी भी अशांत नहीं होता संत। संत का आभूषण क्या है?
ये जो संत ब्रह्मगांत लगाते हैं, कोई लुंगी लगाता है, कोई टाट पहनता है, कोई तो बिना वस्त्र के रहता है। ये संत का आभूषण है। संत का आभूषण है साधुता। साधु कौन है? साधनोति परम कार्यम सा साधु, जो दूसरे के कार्यों को निरंतर बनाता है, उसका नाम है साधु। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सबन के करनी। ये केवल परोपकार के लिए होती है। कहते मां, जब संतों के पास जाते हैं ना, तो संत मेरी कथा कहते हैं। जब कर्णपुटों में मेरी कथा पहुंचती है, तो सहज ही मेरे चरणों में उस प्राणी की भक्ति हो जाती है, अनुरक्ति हो जाती है। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, भवन्ति रत कर्ण रसायन कथा, तज्जोषणादा स्ववर्गवात्मनि वर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा भक्ति, क्योंकि प्रथमं तु महताम सेवा तद्दया पात्रता ततो रत्यं कुरोत्पत्ति। प्रथम जब हम महापुरुषों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो संतों की सेवा से हमारे अंदर भक्ति का बीज जागृत होता है। इसीलिए कहा है महसंगस्तु दुर्लभो अमोघस्य। महापुरुषों का, संतों का संग दुर्लभ है और अमोघ है। एक बार संत का संग मिल जाए, संत का संग मिलेगा तो तुम्हें एक न एक दिन भगवंत जरूर मिलेंगे। अगर तुम्हें संत नहीं मिले हैं तो भगवंत नहीं मिल सकते हैं, चाहे तुम हजारों वर्षों तक साधना करना लो, भगवान मिलने वाले हैं। भगवान के दरवाजे की चाबी किसके पास है? संत के पास है। संत ही भगवान के दरवाजे को खोलेगा, तभी आपको दर्शन होगा। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया ज्ञान बिन पैसारे, होते नया ज्ञान बिन पैसारे, होते नया ज्ञान बिन पैसारे, होते नया ज्ञान बिन पैसारे। हनुमान जी जैसे संत मिल जाएं, तुरंत प्रवेश मिल जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे जब संत मेरा चरित्र गाते तो जीवात्मा का मन सहज ही मुझ परमात्मा में लग जाता है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये, मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगांबसो बुधई। कैसे? जैसे नदियां अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए जाती हैं, ऐसे मन जीवात्मा का परमात्मा रूपी समुद्र से मिलने के लिए चला जाता है।
जब गंगा इत्यादि नदियां चलती हैं गौमुख से तो बड़ी बड़ी खाइयां पड़ती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां पड़ती हैं, पर उन खाइयों को और पहाड़ियों को चीरती हुई अपने प्रियतम से मिल जाती है। इसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा की ओर चलता है तो बड़े बड़े झंझावात आते हैं, स्त्री पुत्र कलत्र स्वजन संबंधियों के प्रेम व्यवहार सामने आते हैं, पर फिर भी वह संसार में किसी को नहीं देखता है, अपने प्रियतम रघुनंदन श्री राघवेंद्र के चरणों को ओर ही देखता है। देखो, जो केवल मुझ परमात्मा को मूर्ति में देखता है, वास्तविकता है कि वो मुझे नहीं पहचानता। मैं तो सर्वत्र हूं, अणुरणीयान मैं तो महीयान। मैं अणु से अणु में हूं और महान से महान में हूं। कौन सी जाहे जहां में मासूक नहीं, सौ के दीदार तो नजर पैदा कर। कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर मैं नहीं? कपिल भगवान से देवहूति मां कहती है, लाल आज मेरी समझ में आ गया, तुझे ब्रह्मा प्रिय नहीं है, शंकर प्रिय नहीं है, तुझे वो प्रिय है जो तेरे नाम का निरंतर जप करता है, नाम जप में निरंतर लगा रहता है। ये बताओ, कोई बेटा बार बार पिताजी 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 प्रेम के वशीभूत होकर के पिताजी के नाम का निरंतर जप करे तो पिता उससे प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? प्रसन्न होगा। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम करे। ऐसे परम पिता भी चाहता है कि मेरे बेटे मुझसे प्रेम करे, मेरे नाम का जप करे। तो आज देवहूति मां कहती है कि जो तेरे नाम का जप करता है वो ब्रह्मा से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। अहो वस्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जिह्वो षष्टु नार्या ब्रह्मानुचर नाम गृणन्ति ये च। वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, भगति बंत अति नीच हो प्राणी, भगति बंत अति नीच हो प्राणी, भगति बंती अति नीच हो प्राणी, भगति बंत अति नीच हो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम वाणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम वाणी। भक्तिमान पुरुष नीच से नीच कुल में पैदा हो गए तो भगवान कहते मुझे प्राणों के समान प्यारा लगता है, मेरा भजन भर करे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।